Hello and welcome students. I am JJ Azam from Azam English classes. Today I am going to teach you a poem for class 11 students from your textbook Hornbill. The name of the poem is A Photograph, written by Shirley Tolson. She is a very great poet in England. She have written a lot of poems and stories. She took birth in England in 1924. We will discuss the word meaning, literary device and explanation of the stanzas. It has 3 stanzas and 19 lines. Let's move toward your poem. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉर्नबिल की एक पोएम अ फोटोग्राफ को पढ़ेंगे। इस पोएम को शैरली टॉल्सन ने लिखा है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी थिंकिंग को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही पोएटिक वे में हम लोगों के सामने पेश किया है। पोएम का नाम अ फोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफ वो चीज़ होता है जिससे हमारी कुछ यादें, कुछ मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं और जिसको हम कभी देखते हैं तो हम फिर से उस पुरानी दुनिया में वापस चले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये फ़ोटोग्राफ पोएट की मॉम का है, जिसके बारे में वो इस पोएम में बातें करती है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अ फोटोग्राफ्स का ये पहला स्टेंजा है। अब हम इसको पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड मीन्स स्टिफ, वेरी थिक पेपर बोर्ड। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग और बोटिंग। पोएट इसमें कह रही है कि दो कजिन लड़कियां जो हैं वो समुद्र के किनारे वॉक कर रही हैं नंगे पैर। समुद्र का पानी उनके पैरों को छूता है और वो उस पानी में किनारे वॉक करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। इच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और उसमें से जो दोनों लड़कियां हैं वो मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं। दैट्स मीन बीच वाली एक लड़की है जिसके राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड को एक एक लड़की और पकड़ के खड़ी है। ये फ़ोटोग्राफ्स में यही शो कर रहा है कि बीच में एक लड़की खड़ी है और उसके राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड को एक एक लड़की पकड़ के खड़ी है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। और जो बड़ी लड़की है जो बीच में है वो 12 साल की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर आई द अंकल विद द कैमरा। और वो जो तीनों लड़कियां हैं वो अपने बालों के पीछे से मुस्कुरा रही हैं। अब यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहा है कि बालों के पीछे से मुस्कुरा रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये चूँकि तीनों लड़कियाँ समुद्र के किनारे खड़ी हैं और समुद्र की जो हवा चलती है तो ऑब्वियसली जो बाल होते हैं वो उड़ करके चेहरे पर आएंगे। क्योंकि वो उस वक्त फ़ोटो खिंचा रही हैं, उनके अंकल जो है कैमरा लेकर के उन तीनों का फ़ोटो खींच रहे हैं, तो पोज़ जो दे रही हैं वो मुस्कुराता हुआ पोज़ दे रही हैं। तो चेहरे पे बाल पड़ा हुआ और मुस्कुरा रही हैं, ठीक है। और उनके अंकल उनकी फ़ोटो ले रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। ये कब की बात है? ये मेरे पैदा होने के पहले की बात है। जब मेरी माँ 12 साल की थी उस वक्त मेरी मम्मा का जो फेस था बहुत ही स्वीट था। मेरी मम्मा बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती थी, बहुत ही प्यारी नज़र आती थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर ट्रैवली ट्रांजेंट फीट। अब पोइट यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन में बहुत ही प्यारी बात कह रहा है। वो जो समंदर है उसमें आज भी कोई चेंजिंग बिल्कुल नहीं आई है। चेंजिंग आई है किसमें? उस फीट में
जिस फीट को समंदर के पानी छू रहे हैं, यानी उसकी मम्मा, उसकी आंटी के जो फीट थे उसमें चेंजिंग आई है। क्यों आई है? क्योंकि वो ट्रांजिट है, मोर्टल है, ख़त्म होने वाली है। ह्यूमन बीइंग्स जो भी है, जो भी सांस लेता है, जिसके अंदर जान होती है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सब मोर्टल होते हैं। वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो समंदर में कोई चेंजिंग नहीं। आज भी आप उस समंदर के उस सीन के हिसाब से उस समंदर को देखिएगा तो वहाँ पे कोई चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो आज ख़त्म हो चुके होंगे। आज कुछ नए चेहरे वहाँ नज़र आएंगे। तो इंसान ये मोर्टल है, ख़त्म होने वाला है। आज पैदा हुआ तो कल उसको ख़त्म होगा। पहले स्टेंज में पोइट कह रही है कि मेरी मम्मा फ़ोटोग्राफ्स में है अपने 2 शिष्य के साथ और मुस्कुरा रही हैं, और लास्ट की लाइन में ये बताने की कोशिश कर रही है, ये इंडिकेशन दे रही है कि अब मेरी मम्मा नहीं है। समंदर में कोई चेंजिंग नहीं आई है, लेकिन उन फीट में चेंजिंग आ गई। दैट्स मीन वो जो फीट है, वो फीट जिस बॉडी से रिलेटेड था, वो बॉडी अब इस दुनिया में नहीं है। स्टूडेंट्स, see it's your second stanza. Some 20-30 years later, said love at the snapshot. पोइट कह रही हैं कि 20 या 30 साल के बाद जब वो फ़ोटो लिया गया, उसके 20 या 30 साल के बाद जब मेरी मम्मा ने उसको फ़ोटो को देखा तो उसे देख करके हंस दी। सी बेटी एंड डॉली she'd say, and look how they dress us for the beach. और बेटी और डॉली और वो वेकेशन के लिए उसके मम्मी पापा ने किस तरीके से उन लोगों को ड्रेस अप किया था, किस तरीके से उनको सजाया था। ये लोग वेकेशन के लिए सी साइड पे गए थे। इस चीज़ को देख करके वो हंसती है, अपने में ही बोलती है। क्योंकि ये ओल्ड मेमोरी है, पुरानी याद है। जो पुरानी यादें होती हैं, जो उम्र होने के बाद उसको देखा जाता है, तो यकीनी बात है उस पुरानी यादों की जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं, जो थोड़ा बहुत बदमाशियाँ होती हैं, वो जब याद पड़ती हैं तो आदमी हंस भी देता है, मुस्कुरा भी देता है, और फिर उस दुनिया में खो भी जाता है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। ये जो सी हॉलीडे था मेरी मम्मा का पास्ट था, ये गुज़र चुका था मेरी मम्मा का सी हॉलीडे। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए मेरी माँ का हंसना वो पास्ट था। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मेरी मम्मा के लिए वो सी हॉलीडे पास्ट हो गया, और मेरे लिए मेरी माँ का हंसना पास्ट हो गया। यानी कि जब वो अपनी माँ को हंसते हुए देख रही थी तो उस वक्त उसकी माँ 40-45 साल की रही होगी, और इसकी उम्र 10-12 साल 15 साल रही होगी। अब मामा जब देख रही थी जिस फोटोग्राफ्स को, वो उसकी मामा का 12 साल की एज का था। बोथ रे विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस। दोनों जो डिसअपॉइंटेड है, रे मीन्स डिसअपॉइंटेड, विद द आयरनिकल सिचुएशन। बोथ रे विद द लेबर एज ऑफ लॉस। दोनों जो है डिसअपॉइंटेड है। किससे? जो सख्त मेहनत, हार्ड वर्क करके जो कंफर्ट लिया गया है, हार्ड वर्क करके जो कंफर्ट हासिल किया गया था, उसके लॉस हो जाने से, उसके ख़त्म हो जाने से दोनों डिसअपॉइंटेड हैं। दोनों किस तरह डिसअपॉइंटेड हैं? उसकी मम्मा के लिए इसलिए डिसअपॉइंटेड वाली बात हो गई क्योंकि उनका वो बचपन का जो वक्त था वो गुज़र चुका था, जो कि बहुत ही प्यारा वक्त होता है हर इंसान के लिए, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड थी। और पोएट क्यों डिसअपॉइंटेड थी? इसलिए कि उसकी मम्मी का हंसना अब वो दोबारा नहीं देख सकती थी। उसकी मम्मी एक्सपायर कर गई थी, इसलिए पोएट के लिए भी ये डिसअपॉइंटेड है। अब ये आपके सामने पोएम का लास्ट स्टेंजा है। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. और वो मर चुकी हैं बहुत साल पहले। And of this circumstance there is nothing to say at all.
और इस सरकमस्टेंस में, इस सिचुएशन में कहने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पोइट जो है ग्रीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, इसलिए उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। उसकी मम्मा नहीं है उसके पास। स्पिरिचुअल जो रिलेशन होता है माँ के साथ, बेटी के साथ, वो रिलेशनशिप समझिए एक तरह से ब्रेक हो गया है। मम्मा उसके पास नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह ग्रीफ में है, पूरी तरह दुख में है। और इसलिए वो कह रही है कि इस सर्कमस्टेंसेस में मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं बिल्कुल क्या हूँ? साइलेंस हूँ, बिल्कुल साइलेंस हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please subscribe my channel to get more videos